नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में दर्शन के प्रकार और दर्शन की विशेषताओं के बारे में समझा था। आज हम जो षड दर्शन है और जो 3 नास्तिक दर्शन हैं उनको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें पहला दर्शन का नाम आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि है। प्रश्न पूछता है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो हमको इसका उत्तर लगाना है कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन की एक विशेषता ये है कि ये अनीश्वरवादी दर्शन है। अनीश्वरवादी दर्शन है। इसके अलावा सांख्य दर्शन के बारे में हमको ध्यान रखना है कि अगर इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है सांख्य दर्शन में, वो है सत्कार्यवाद। तो अगर हमको प्रश्न पूछता है कि सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, कौन से दर्शन का सिद्धांत है, तो हमको सांख्य दर्शन चुनना है। सत्कार्यवाद जो है वो कार्यकारणता का सिद्धांत है। कार्यकारणता का सिद्धांत है। हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पर। कार्यकारणता का सिद्धांत है जो कहता है कि जो कार्य है वो अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान है। कारण में विद्यमान है, ये सत्कार्यवाद कहता है। तो हमको प्रश्न पूछेगा कि सत्कार्यवाद कौन से दर्शन का सिद्धांत है, हमको सांख्य दर्शन चुनना है। इसके अलावा सांख्य दर्शन में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है प्रकृति तथा पुरुष का। तो प्रकृति पुरुष क्या है इसको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमको समझना है, हमको ये समझ के रखना है कि प्रकृति पुरुष का जो कंसेप्ट है, प्रकृति पुरुष का जो सिद्धांत है, वो सांख्य दर्शन में आता है। इतना हमको फिलहाल इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया सांख्य दर्शन के बारे में। और अगर हम 2-3 बात इसमें देखें कि पर इतना ही पढ़ लेते हैं, आगे हम देखेंगे इसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तो, और इसको विस्तार से जानेंगे। फिलहाल हमको संक्षेप में जानने के लिए इतना काफ़ी है। दूसरा हम दर्शन देखते हैं, वो है योग दर्शन। योग दर्शन हम जान ही रहे हैं, इसके जो प्रणेता है वो क्या है, कौन है, पतंजलि हैं। और पतंजलि का ग्रंथ है योग सूत्र। तो योग दर्शन के जो प्रणेता है पतंजलि है। योग दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है अष्टांग योग का। अष्टांग योग इम्पोर्टेंट है। अष्टांग योग हम सब ने सुना होगा बचपन से, और अष्टांग योग के बारे में अगर हम संक्षेप में समझ लें तो क्या है, देख ही लेते हैं यहाँ पर। सो पहला आता है यम, और दूसरा आता है नियम, यम नियम। तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवा धारणा, सातवां ध्यान, और आठवां समाधि। तो यह अष्टांग योग है पतंजलि का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे तो इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हमको इतना पता होना चाहिए बेसिक। इसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि योग दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रयोग करता है, लेकिन इसमें एक ही अंतर है सांख्य और योग में कि योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता को माना गया है, ईश्वर को माना गया है, और सांख्य में नहीं माना गया है।
सांख्य अनिश्वरवादी दर्शन है। बाकी जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रयोग करता है। अब हम तीसरा दर्शन देखें तो है न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है गौतम मुनि। महर्षि गौतम बोल दें, महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसे असत्कार्यवाद कहते हैं। असत्कार्यवाद, जिसका मतलब होता है कि जो कार्य है अपने उत्पत्ति से पहले, अपने उत्पत्ति से पहले कारण में विद्यमान नहीं है, कि असत्कार्यवाद कहलाता है। असत्कार्यवाद जो है, जो हमने सांख्य में सत्कार्यवाद पढ़ा, उसका विरोधी विचार है। इसको और विस्तार से समझेंगे। फिलहाल हमको इतना जानना है कि असत्कार्यवाद जो है वो न्याय दर्शन का सिद्धांत है। मुझे न्याय दर्शन के बारे में इतना जानना हमको फिलहाल काफ़ी रहेगा। अब आता है चौथा, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के बारे में इसके जो प्रवर्तक हैं वे महर्षि कणाद हैं। महर्षि कणाद। और वैश्विक दर्शन जो है ये परमाणुवाद का सिद्धांत देता है। ये विश्व के निर्माण के लिए परमाणुवाद का सिद्धांत देता है। तो अगर आपसे पूछे तो परमाणुवाद किससे संबंधित है, तो वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। हमको इतना जान के रखना है। पांचवा दर्शन है मीमांसा दर्शन, या जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसके जो प्रणेता हैं उसमें मुख्य रूप से आचार्य जैमिनी का नाम लिया जाता है। आचार्य जैमिनी का नाम लिया जाता है। मीमांसा दर्शन जो है वो कर्मकांड आधारित दर्शन है। कर्मकांड आधारित दर्शन, हमको उसको ध्यान रखना है। कर्मकांड यज्ञ आधारित दर्शन है, ये इस पर ज़्यादा फोकस करता है। मीमांसा दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जिसको अपूर्व का सिद्धांत कहते हैं। अपूर्व का सिद्धांत क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमको समझना है कि अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। हमको इतना ध्यान रखना है। छठवा आता है वेदांत। वेदांत इसके प्रणेता के रूप में मुख्य रूप से बादरायण का नाम लिया जाता है। बादरायण, बादरायण। इन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। तो वेदांत दर्शन ये। तो अगर हम सर दर्शन के बारे में संक्षेप में हमको इतना जानना आवश्यक है। फिलहाल पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता कपिल मुनि हैं। अनिश्वरवादी दर्शन है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। प्रकृति पुरुष का सिद्धांत है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया है। अष्टांग योग हम देखे हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतम मुनि हैं। असत्कार्यवाद का सिद्धांत न्याय दर्शन से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद और मीमांसा दर्शन कर्मकांड आधारित दर्शन है। अपूर्व का सिद्धांत से संबंधित है। मीमांसा दर्शन से संबंधित है। वेदांत बादरायण, और बादरायण की रचना ब्रह्मसूत्र। इतना हमको फिलहाल इतना जानना है सर दर्शन के बारे में। अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें, अगर नास्तिक दर्शन में हम थोड़ा सा देखें तो पहला आता है चार्वाक। चार्वाक दर्शन जो है वो भौतिकवादी दर्शन है। भौतिकवादी दर्शन। प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकवादी दर्शन है, तो चार्वाक दर्शन है। चार्वाक जो है प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है।
अन्य प्रमाणों को अस्वीकार करता है। मतलब ये मानता है कि जो सामने जो दिख रहा है वही सत्य है, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हो रहा है वही सत्य है, बाकी जो सत्ता है वो असत्य है। ये चार्वाक दर्शन कहता है। तो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण किसने माना है बोलने से सत्य चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। सुखवाद भी इसी से संबंधित है। सुखवाद जो है सबसे ज़्यादा फोकस चार्वाक ने ही किया है, इसको हमको ध्यान रखना है। चार्वाक में ईश्वर की सत्ता को नकारा गया है, अनिश्वरवादी दर्शन है। चार्वाक संबंधित एक और तथ्य है कि चार्वाक देहात्मवाद को मानता है। देहात्मवाद का मतलब होता है कि देह और आत्मा भिन्न नहीं है, देह और आत्मा अभिन्न है, ऐसा चार्वाक मानता है। तो अगर आपसे पूछे कि देहात्मवाद किससे संबंधित है तो चार्वाक दर्शन से संबंधित है। अब आता है बौद्ध दर्शन। जान रहे हैं प्रणेता कौन है? गौतम बुद्ध हैं। इसमें प्रमुख सिद्धांतों में हम देखेंगे कि 4 आर्य सत्य के बारे में जानेंगे जब हम पढ़ेंगे तब। इसी के अंतर्गत हम प्रत्युत समुत्पाद के बारे में जानेंगे। प्रत्युत समुत्पाद भी कार्य कारणता सिद्धांत है, यह भी कार्य कारणता सिद्धांत ही है, प्रत्युत समुत्पाद। तो आपसे पूछेगा कि प्रत्युत समुत्पाद कौन से दर्शन से संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। प्रत्युत समुत्पाद के बारे में एक और ध्यान हमको रखना है कि ये गौतम बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य में बताया गया है। द्वितीय आर्य सत्य में इसका उल्लेख है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हमको ये भी अगर हमसे पूछे कि द्वादश निदान किससे संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है, हमको ध्यान रखना है। अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। बुद्ध जो हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, बुद्ध नित्य आत्मा को नहीं मानते। बुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि आत्मा जो है वो क्षणिक है, वो परिवर्तनशील है। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है थोड़ी सी, इसको और भी आगे हम समझेंगे। क्षणिकवाद का सिद्धांत, संसार क्षणभंगुर है, ये गौतम बुद्ध का सिद्धांत है। तो हमको फिलहाल बौद्ध दर्शन के बारे में इतना जानना पर्याप्त है, आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तीसरा आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन तो जान ही रहे हैं हम, महावीर स्वामी मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। वैसे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से महावीर स्वामी का नाम लिया जाता है। इसके अलावा इसमें हम अनेकांतवाद के बारे में पढ़ेंगे। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब सिद्धांत जैन दर्शन संबंधित। अनेकांतवाद का कहना है कि एक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, एक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। हम विस्तार से समझेंगे, फिलहाल इतना जान लेते हैं। अनेकांतवाद मतलब अनेक हैं, अनेक वस्तु हैं और उनके अनेक धर्म हैं विश्व में, ऐसा जैन दर्शन का कहना है। स्यादवाद जो है वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत आपसे पूछेगा स्यादवाद किस दर्शन से संबंधित है, तो आपको जैन दर्शन चुनना है। जीव का जो कंसेप्ट है, जीव, ये जैन दर्शन में बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो
जो हमारे षट दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं, उनको बहुत ही संक्षेप में समझा है। हम आगे भी इनके बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमको अगर इतना पता रहे, बेसिक पता रहे कि किस दर्शन में क्या बात कहा गया है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा। और जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे, आगे जब हम दर्शन पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि का कार्य करेगा। तो अगर आप चाहें इस वीडियो को दोबारा देखें और दोबारा समझ लें, और ये जो कंसेप्ट है जो मैंने बताया है कि कौन सा सिद्धांत कौन से दर्शन से संबंधित है, इसको याद कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।